ठीक है बेटा, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड एडिशन थ्योरम किया है, याद है? When should the number of options be multiplied? When should the number of options be added? अगर बीच में एंड है, एक इवेंट और दूसरा इवेंट के बीच में एंड है, तो ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करना है, और है तो ऑप्शंस को ऐड करना है। ठीक है, दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग। क्लियर है ये? Shall we go forward? So, मान लीजिए एक क्वेश्चन है। Assume that this is the question. क्वेश्चन क्या है? मंडे में यू हैव 6 लेटर्स। मान लीजिए आपके पास 6 लेटर्स। इस 6 लेटर्स को आप रीअरेंज करके कितना वर्ड्स बना सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितना अलग अलग तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो एफेक्टली इस क्वेश्चन में, as you can see, if you want to convert this question into a situation where your theorems can be applied, ठीक है, वैसा आप कोशिश किया तो एफेक्टली आपके पास 6 लेटर्स है। एक वर्ड बनाने के लिए आपको 6 प्लेसेस फिल करना पड़ेगा। यू हैव टू फिल 6 प्लेसेस विद दीज 6 लेटर्स। So if you think of these as cards, actually मान लीजिए एक एक कार्ड जैसा मान लिया तो, so first place can be filled in how many ways? 6 First place. ways. 6 ways. So first place में आप ये 6 कार्ड से कोई भी कार्ड आप फिल कर सकते हैं। 6 वेज है ये। 6 का ये मतलब नहीं कि मैं वहां 6 रख रहा हूँ। 6 इज द नंबर ऑफ वेज। ठीक है, सो मान लीजिए यहाँ मैं डी रख लिया फॉर एग्जाम्पल 6 में, दिस इज वन ऑफ द वे। द नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 6 ways. 5 ways. 5 वेज है ना, Five क्योंकि ways, जो five जो ways. कार्ड यहाँ यूज किया आप फिर वापस यूज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए डी यहाँ रख लिया, वापस डी तो नहीं रख सकते ना आप, बिकॉज यू हैव ओनली 6 cards and you have to fill 6 places. The next place can be filled in how many ways? 5 ways. मान लीजिए y से fill कर लिया। Next place can be filled in how many ways? 4 ways. 4 ways. 4 ways. Next place can be filled in 3 ways. Next place can be filled in 2 ways. Next place can be filled in only 1 way, right? Now ये सारा options को multiply करना है या add करना है? Multiply. Multiply. And theorem. क्यों multiply करना है? And theorem. M, Because N, O, N, you O. want to make a 6 lettered word, you have to fill the first place and second place and third place and सारा places को fill करना है। So the number of arrangements is simply 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब मल्टीप्लाई किया तो आपका आएगा 720 वेस। इसका मतलब मंडे में जो लेटर्स है उसका यूज करके आप टोटल 720 डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? How many of these words start with Y? How many of these letters start with Y? If that is the question. Total 720 words है। ये 720 वर्ड्स में कितना वर्ड्स
वाई से स्टार्ट होगा। सो अब आपका रीजनिंग क्या होगा? अब आपका रीजनिंग ऐसा है कि मुझे वाई से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस में क्या होना चाहिए? Y. Y. सो फर्स्ट प्लेस में वाई होना चाहिए, ये कंपलसरी है ना। इसका मतलब the words that I am counting, for the words that I am counting, what are the different options for the first place? फर्स्ट प्लेस के लिए कितना ऑप्शन है? 1. एक ही 1. ऑप्शन है। फर्स्ट प्लेस के लिए एक ही ऑप्शन है, समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट प्लेस के लिए कितना ऑप्शन है? अब एक बार वाई से स्टार्ट हो गया मेरा वर्ड, नेक्स्ट प्लेस में कितना अलग अलग 5 ऑप्शन है? options. 5. 5 options. 5 ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट प्लेस के लिए 4 Four. 4 options. ऑप्शंस, नेक्स्ट 3 ऑप्शंस, नेक्स्ट 2 ऑप्शंस, नेक्स्ट 1 ऑप्शन। So number of words is equal to 1 into 120. 5 into 4 into 3 into 2 into 1, समझ में आ रहा है? Which is equal to 120. So there are 120 words. There are 120 words which are starting with what? Y. So ऐसा करके हम अलग अलग कंडीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। हाउ मेनी प्लेसेस, हाउ मेनी words have, how many words have M in odd places? In how many words does M occur in odd places? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब टोटल 720 वर्ड्स है। इसमें कितना वर्ड्स में M जो है ऑड नंबर्ड प्लेस में होगा? इसका मतलब आइदर फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस। तो M ये 3 पोजीशन में कहीं ना कहीं कितना वर्ड्स में होगा? दैट्स द क्वेश्चन। 360. हाँ, सो आप बेसिक लॉजिक यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इफ यू वांट टू क्रिएट द वर्ड्स व्हिच सैटिस्फाई दिस कंडीशन, आप पहला क्या करिएगा बोलिए? एम का कार्ड First place उठाएगा, में बैठेंगे. एम का कार्ड उठाएगा, एम का कार्ड ये 3 प्लेस में कहीं ना कहीं पुट करना है। दैट्स द बेसिक कंडीशन दैट नीड्स टू हैपन, राइट? सो इफ यू टेक द कार्ड एम, द कार्ड एम हैज हाउ मेनी ऑप्शंस? कितना अलग अलग ऑप्शंस है एम प्लेस करने के लिए? 3. एम प्लेस करने के लिए 3 ऑप्शन है ना, यहाँ प्लेस कर सकते, यहाँ प्लेस कर सकते, यहाँ प्लेस कर सकते। एम हैज 3 ऑप्शंस। इसको मैं फर्स्ट इवेंट बोल रहा हूँ, फर्स्ट आई विल डू दिस। पीएनसी में बहुत बार क्या होता है, जब आप काउंट करते हैं, जहां कंडीशन है, जिस काम के ऊपर कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है, वो सबसे पहला हम कर लेते हैं। रियल लाइफ में भी वैसे ही करते हैं ना। अगर मान लीजिए आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, इफ समवन वांट्स विंडो सीट, फर्स्ट हम बोलेंगे आप जाके विंडो सीट में बैठ जाओ, बाकी लोग जो रिमेनिंग प्लेस है वहां हम बैठ जाएंगे। ठीक है? जिसको रेस्ट्रिक्शन है, जिस आइटम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, वो रेस्ट्रिक्शन पहला सेटिस्फाई करके बाकी जो है बाद में करते हैं। सो एम हैज बीन प्लेस्ड इन वन ऑफ दिस प्लेसेस। मान लीजिए एम यहाँ प्लेस हो चुका है। इसके बाद आपके पास 5 लेटर्स है एंड 5 प्लेसेस है। इसके बाद आप जैसा मर्जी है वैसा प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस में आपको 5 ऑप्शंस है, नेक्स्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शंस, 3 2 1 ऑप्शन। सो फर्स्ट इवेंट के लिए 3 ऑप्शंस, इसके बाद 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 360. समझ में आ रहे? Is it clear? Yes, sir. क्लियर है?
यस सर। तो नोट कर रहे साइमल्टेनियसली? नोट कर लिया? निकाल सकता हूँ? Sir, noted. Sir, please wait. हाँ ठीक, नोट कर लीजिए। Sir, noted. हाँ गुड। ओके आगे जा रहा हूँ। So next topic is factorial notation. जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑब्जर्व किए हैं, पी एंड सी का बहुत सारा क्वेश्चंस में जो आंसर्स है, आंसर्स विल इन्वॉल्व मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। जैसे यहाँ देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस क्वेश्चन में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। So many questions in permutations and combinations involve multiplication of consecutive numbers for their answers. So हम एक notation introduce करेंगे which is called factorial notation. Factorial notation is देखिए n एक एंगल के अंदर n और n के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क, read as n factorial or factorial n factorial or factorial n। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 9 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4। ठीक है, इसका मीनिंग इज n फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1 into 2 into 3 into so on up to n. n factorial is the multiplication or the product of all the numbers starting from 1 to n. So 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन अप टू कहां तक मल्टीप्लाई करना है? 9 तक मल्टीप्लाई करना है। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? 9 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 4 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। सो फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर नो? Yes, sir. यस सर। इजी लग रहा है? हम्म? Yes, sir. सो n फैक्टोरियल डेफिनेशन के हिसाब से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन अप टू n, और इसको ऐसा भी लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूं। दोनों सेम है क्या अलग है? Same है। 1 से n Yes, तक sir. मल्टीप्लाई कर सकता हूं या n से स्टार्ट करके कम करते करते 1 तक भी आ सकता हूं। इज इट क्लियर? 1 से स्टार्ट करके n तक जा सकता हूं या n से स्टार्ट करके धीरे धीरे कम करके 1 तक भी आ सकता हूं। बोथ आर सेम। इजी है? is the first thing to understand about n factorial. Second, 0 factorial is defined as 1. 0 factorial is defined as 1. 0 factorial जो है आप ये वाला डेफिनेशन से आप निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है? 0 factorial is defined as 1. Easy? And
द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज द थर्ड फॉर्मूला, आपको क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज, अब ध्यान दे दीजिए, n फैक्टोरियल को n इंटू, देखिए ये n है, अब ये पूरा मिलके क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल। n-1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ये ध्यान से समझने के लिए कोशिश करिए। n फैक्टोरियल को n इंटू बचा हुआ जो है वो n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल 9 फैक्टोरियल है, बाय डेफिनेशन इट इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। इसको आप 9 इंटू ये बचा हुआ जो है इसको आप 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। So n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू बचा हुआ क्या है? n-2 फैक्टोरियल। n-2 फैक्टोरियल। That means this can also be written as n into 8 into 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और n into n-1 into n-2 into ऐसे भी लिख सकते हैं। Yes, sir. इजी है। सो ऐसा करके आप सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशंस करने के लिए ऐसा एक्सपेंशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 9 फैक्टोरियल का अब 9 से स्टार्ट करके 1 तक जाने का जरूरत नहीं है। 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 यहाँ तक रुकना चाहते हैं आप। सो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर ये समझ में आया तो हम आगे जा सकते हैं। कितने लोग को समझ में आया? हाथ खड़ा कर लीजिए। कितने लोग को समझ में आया? गुड। बाकी लोग को समझ में नहीं आया? ठीक है, गुड। यहाँ तक क्लियर है? सो नेक्स्ट में जा रहे हैं। देखिए फैक्टोरियल नोटेशन इज क्लियर। नेक्स्ट इज NPR and NCR नोटेशन। क्या है? NPR and NCR नोटेशन। T रिप्रेजेंट्स परम्यूटेशंस, हमारा चैप्टर का नाम है। C रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 10p3 का मतलब है, 10p3 का मतलब है 10 से स्टार्ट करके 3 नंबर्स लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 10 से स्टार्ट करके आप कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है, राइट। 10 फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू 1, राइट। इसका मतलब कितना नंबर्स लिखे हैं आप? हाउ मेनी नंबर्स डिड यू राइट? 10 नंबर्स। समझ में आ रहे? ये हम मल्टीप्लाइड 10 नंबर्स। अब 10p3 का मतलब है 10 से स्टार्ट करके आप सिर्फ 3 नंबर्स लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8। समझ में आ रहे क्या नहीं? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 11p2 का मतलब क्या है? 11 into 10. 11 into 10. इतना ही समझ में आ रहे? 36p5 का मतलब क्या है?
36 into 35 into 34 into 33 into 32 समझ रहे? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So अब NPR का what is the mathematical definition? देखिए इंग्लिश में बोलना बहुत इजी होता है, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर नंबर्स स्टार्टिंग विथ n, राइट? एक फॉर्मूला में लिखना है तो विदाउट यूजिंग इंग्लिश हाउ कैन यू राइट दिस? यही चीज जो हम कर रहे हैं उसी को आप एक फॉर्मूला जैसा लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 10p3 को 10p3 को इंटू 7 फैक्टोरियल किया तो क्या आएगा? 10p3 इज दिस, इंटू 7 फैक्टोरियल किया तो क्या आएगा? Factorial 10. 10 फैक्टोरियल हो जाएगा? Yes, sir. सो 10p3 को 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ देखिए 11p2 को कौन सा फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है सच दैट इट बिकम्स फैक्टोरियल? 9 factorial. 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो 11 फैक्टोरियल बन जाएगा। Yes, sir. सो 11p2 इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? Yes, sir. So what is the relation between 11, 2 and 9? 10, 3 and 7. So NPR को मैं n factorial by क्या लिखना पड़ेगा? N minus R N factorial. minus R factorial. ये 7 जो है that's nothing but 10 minus 3, ये 9 कैसा आया? 11 minus 2 करके आया? So NPR is nothing but n factorial by n minus R factorial. Clear? ये आप भी निकाल सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ जस्ट ए फॉर्मूला बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, राइट? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ओके क्या नहीं? Is it clear? Yes, Yes, NPR sir. is Yes, sir. n factorial by n minus R factorial. नोट कर रहे? नेक्स्ट क्या है? NCR. NCR का मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल 9C3 है। NCR का मतलब है 9 से स्टार्ट करके 3 नंबर्स तो लिखिए, 9 इंटू 8 इंटू 7। यहां तक क्या हुआ? NP3 हो गया, राइट? इसको ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। 11C2 का मतलब है 11 से स्टार्ट करके 2 नंबर्स लिखिए, किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? 2 factorial. 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, समझ रहे? 36C5 का मतलब क्या है? 36 से स्टार्ट करके 5 नंबर्स तो लिखिए, एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइडेड बाय 5 factorial. 5 फैक्टोरियल। समझ आ रहे कि नहीं? सो एनसीआर का फॉर्मूला इज नथिंग बट एनपीआर तो लिखना है, बाई कौन सा फैक्टोरियल से डिवाइड करना है? R factorial. R factorial. R फैक्टोरियल से। दैट कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल जो है वो एनपीआर है, एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, समझ रहे? NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial.
सो तीनों नोटेशन समझ में आ रहे? फैक्टोरियल नोटेशन, एनपीआर नोटेशन, एनसीआर नोटेशन। इजी है? समझ में आया तो नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. हम्म, Yes, sir. Noted. सब लोग? Yes, sir. गुड, निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1/8 factorial plus 1/9 factorial is equal to x by 10 factorial. Find x. Prove that n factorial times n plus 2 is equal to n factorial plus n plus 1 का factorial. ऐसा बेसिक क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, से 10 फैक्टोरियल को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। x is nothing but 10 factorial times 1/8 factorial plus 1/9 factorial, right? Which is equal to 10 factorial by 8 factorial plus 10 factorial by 9 factorial लिख सकता हूँ। So यहाँ 10 factorial को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 into 9 into लिख सकता है ऐसा? So ये वाला 10 factorial को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 into 9 factorial by 9 factorial, okay? 8 factorial 8 factorial 9 factorial 9 factorial cancel हो गया। 90 plus 10 which is equal to 100. ओके है? दिक्कत है तो बोलिए किसी को। किसी को दिक्कत? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे? सो RHS से LHS पे जाने के लिए कोशिश करता हूँ। n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। n प्लस 1 से छोटा नंबर क्या है? n है, विच इज इक्वल टू दोनों n फैक्टोरियल कॉमन लिया तो क्या आएगा? 1 प्लस n प्लस 1 is equal to n factorial times 1 plus n plus 1 is n plus 2. So n factorial times n plus 2. समझ में आ रही है?
Yes, sir. सो प्रूफ तो हो गया. So n plus 2 factorial is equal to 2550 times n factorial. Find n. ये निकाल सकते हैं. So what is the solution? n plus 2 factorial को आप क्या लिख सकते हैं? n plus 2 into n is equals to 49 आ रहा है. n plus 1 into n पे छोड़ के यहाँ factorial लगा सकता. is equal to 2550 times n factorial. n factorial cancel हो गया. So n plus 2 into n plus 1. The multiplication of two consecutive numbers. आप इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं, बट इससे इजी है. दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स. 2550 को भी आप टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट जैसे लिखने के लिए कोशिश करिए. दिस कैन बी रिटन एज शायद 50 into 50 is 2500. 50 1 into 50, राइट? तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 51 into 50 आ जाएगा. सो बड़ा नंबर इंटू छोटा नंबर, बड़ा नंबर इंटू छोटा नंबर. सो कंपेयर किया तो n plus 1 इज इक्वल टू कितना है? 50. सो n इज इक्वल टू 49. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Understood. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, तो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन करेंगे. सो प्रूव दैट 2n plus 1 factorial by n factorial is equal to 2 power n times 1 into 3 into 5 into so on up to 2n minus 1 into 2n plus 1. टू एन प्लस वन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल इज दिस. प्रूव करना है. इसका मतलब 2 पावर n बाहर निकालने के लिए कोशिश करना है, या सारा ऑड नंबर्स है. सो कैसे करेंगे? 2n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू नेक्स्ट क्या आएगा? 2n. 2n 2n इंटू 2n. नेक्स्ट क्या आएगा? 2n minus 1. minus 1 नेक्स्ट क्या आएगा? 2n माइनस 2. नेक्स्ट क्या आएगा? 2n माइनस 3. नेक्स्ट क्या आएगा? 2n माइनस 4. सो ऑन. कहाँ तक जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. समझ में? थोड़ा सा ज्यादा नंबर्स लिख रहा हूं क्योंकि आई वांट टू शो यू समथिंग. दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान दे दीजिए, 2n प्लस 1 ऑड नंबर है, बगल वाले इवन नंबर, बगल वाला ऑड इवन ऐसा जाएगा नंबर्स. सो मैं पहला क्या करता हूं? आई जस्ट टेक ऑड नंबर्स सेपरेटली. ऑड नंबर्स क्या क्या है देखिए. 1 से स्टार्ट होगा ऑड नंबर, उसके बाद 3 5, देखिए ऑड इवन ऑड. ये वाला 2n माइनस 4 इवन है क्या ऑड है? 2n माइनस 4 इवन है क्या ऑड है? even इवन है ना. 2 कॉमन आएगा. ऑड इवन ऑड. तो मैं क्या करता हूँ? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस सो ऑन इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1. ये पूरा मैं सेपरेट कर लेता हूँ. ठीक है. अब बचा हुआ क्या है? व्हाट आर द थिंग्स दैट आर लेफ्ट आउट? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू सो ऑन
2n minus 4 into 2n minus 2 into 2n, राइट? ऐसा कर सकता हूं? क्लियर है कि नहीं ये स्टेप? ऑड नंबर्स का अलग से Yes, मल्टीप्लाई कर sir. रहा हूँ, ये नंबर्स का अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर? अब थोड़ा सा अकाउंटिंग का टाइम आ गया। 2n plus 1 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करते हैं कितना टर्म्स आएगा? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस? ये पूरा सर्कल या राउंड में कितना टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बोलिए? 2n plus 1. 2n plus 1. 2n plus 1 है ना, क्योंकि n फैक्टोरियल में n टर्म्स होगा। 2n plus 1 फैक्टोरियल में 2n plus 1 टर्म्स होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ब्रैकेट में कितना टर्म्स होगा, इस ब्रैकेट में कितना टर्म्स होगा? आधा आधा होगा या थोड़ा सा चेंज होगा? दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट, आधा आधा होगा. दिस इज द सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में ज्यादा टर्म्स होगा या सेकंड ब्रैकेट में ज्यादा टर्म्स होगा? Sir, first. Sir, first bracket. सो फर्स्ट ब्रैकेट में कितना टर्म्स होगा, सेकंड ब्रैकेट में कितना टर्म्स होगा? सो यूजुअली देखिए, सो यहाँ n+1 टर्म्स होगा, यहाँ n टर्म्स होगा, टोटल मिला के 2n+1 हो जाएगा। देखिए लगभग आधा है। देखिए 2n का आधा किया तो कितना आएगा? n and n। बट एक एक्स्ट्रा टर्म जो है वो ऑड नंबर्स में जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर का फैक्टोरियल है ना। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ऑड नंबर्स जो है एक ज्यादा आएगा, समझ में आ रहे? If you have 2n फैक्टोरियल, n आएगा, तो 2n plus 1 फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा नंबर जो है वो ऑड नंबर होगा, सो ऑड वाला ब्रैकेट में जाएगा। इज इट क्लियर? कितने लोग को समझ में आ रहे हैं? मान लीजिए 2n का फैक्टोरियल है, इवन नंबर का फैक्टोरियल है, मान लीजिए 6 फैक्टोरियल है, 6 टर्म्स होगा, उसमें हाफ ऑफ देम विल बी इवन, हाफ ऑफ देम विल बी ऑड। 2n फैक्टोरियल में n इवन नंबर्स होगा, n ऑड नंबर्स होगा, पर 2n plus 1 फैक्टोरियल है, सो वो एक्स्ट्रा टर्म जो है वो ऑड नंबर होगा, सो ऑड नंबर वाला ब्रैकेट में तो एक नंबर ज्यादा आएगा। इज इट क्लियर? So this implies 2n plus 1 factorial is equal to 1 into 3 into 5 into so on into 2n minus 1 into 2n plus 1 times, ये वाला ब्रैकेट में देखिए, you have n terms, all are even terms, हर एक even number से 2 सेपरेट करता हूं मैं, I'll take 2 as common, so कितना 2s बाहर आएगा? n टर्म्स में से हर एक टर्म में से एक 2 बाहर किया तो कितना? n। हाँ, सो 2 पावर कितना होगा? n हो जाएगा, 2s बाहर आए तो। Yes, sir. एंड व्हाट विल बी लेफ्ट आउट? ये 2 से 2 बाहर लिया तो 1 बचेगा, 4 से 2 बाहर लिया तो 2, 6 से 2 बाहर किया तो 3, 2n minus 4 से 2 बाहर किया तो n minus 2। ये वाला n minus 1, 2n से 2 बाहर किया तो n। समझ रहे? इज इट क्लियर? Yes, sir. So that is equal to 1 into 3 into 5 into so on into 2n minus 1 into 2n plus 1 times 2 power n into, इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये देखिए क्या लग रहा है? 1 into 2 into 3 into so on Factorial up to n. N factorial. n factorial, Yes, sir. right? So ये n factorial को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, so 2n plus 1 factorial by n factorial is equal to 2 power n into 1 into 3 into 5 into so on up to 2n minus 1 into
2n plus 1. Hence proved. हो गया देखिए. That is what you're asked to prove. Is it clear? Yes, sir. So ऐसा करके आप simplifications try कर सकते हैं factorial notations का. Note कर लीजिए. We'll go forward. हो गया बेटा? नोट कर लिया? Sir, please wait. हो गया बेटा? ये नोट कर लिया? नहीं सर, नोट कर रहे हैं अभी। कर लीजिए. नोट करके हैंड रेस कर लीजिए, मैं देख के आगे जाता हूँ. गुड. कर लीजिए बाकी लोग. हो गया बेटा? नोट कर लिया? हेलो, नोट कर लिया? यस सर, Yes, sir. नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. देखिए, 2n factorial by 3 factorial into 2n minus 3 factorial is to n factorial by 2 factorial into n minus 2 factorial is 44 is to 3. ऐसे आते n निकालना है. क्लियर? So how do we simplify this? फर्स्ट देखिए, एक एक टर्म करके सिंपलीफाई किया तो आपको समझने में इजी होगा. फर्स्ट 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल. इसको कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं? सो 2n फैक्टोरियल को बोलिए. 2n into 2n minus 1, 2n minus 3 factorial. क्या है बेटा? सर 2n फैक्टोरियल को 2n minus 3 फैक्टोरियल तक लेके जाइए. हाँ, सो 2n फैक्टोरियल को 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 तक छोड़ के यहाँ फैक्टोरियल लिख सकता हूँ बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल. सो ये कैंसिल हो गया. दैट इज सिंपली 2n इंटू 2n minus 1 into 2n minus 2 by 3 factorial. Clear? n factorial by 2 factorial into n minus 2 factorial. इसको कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं? n into n minus 1 into n minus 2 factorial by 2 factorial into n minus 2 factorial. कैंसिल हो गया. So n into n minus 1 by 2 factorial. Simplification समझ में आ रहे? Now according to the problem, this is 2 का मतलब divided by
सो क्या होगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जब करते हैं क्या होगा n इंटू n माइनस 1, ये 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, दिस बाई दिस का मतलब क्या है, दिस इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ये 2 फैक्टोरियल ऊपर चला गया, n इंटू n माइनस 1 नीचे है। इसका आंसर कितना बोला है 44/3। सो लुक एट द कैंसिलेशंस, क्या क्या कैंसिल होगा, ये 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, 2 फैक्टोरियल इज 2, if you cancel it 22 times, 3 फैक्टोरियल कितना है, anybody, what is 3 फैक्टोरियल, 6. 6, so 3 फैक्टोरियल कैंसिल किया तो बचेगा क्या 2, राइट। और भी कैंसिलेशन है, ध्यान से देखो तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और भी कैंसिलेशन है, ये n n कैंसिल हो गया, minus 1 और 2n minus 2. ये 2n माइनस 2 का मतलब 2 टाइम्स n माइनस 1, 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 2 जो है 11 टाइम्स कैंसिल हुआ, so simply 2n minus 1 is equal to 11, 2n is equal to 12, n is equal to 6, that's the answer. Is it clear? Yes, sir. आगे जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, ठीक है। So n minus 1 p3 is to n plus 1 p3 is 5 is to 12, n फाइंड करना है। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, फॉर्मूला बेस्ड जा सकते हैं या इंग्लिश डेफिनेशन वाइज भी जा सकते हैं। सो n माइनस 1 p3 का मतलब क्या है इंग्लिश में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n माइनस 1 p3 इन इंग्लिश, n माइनस 1 से स्टार्ट करके आप कितना नंबर्स लिखना है, 3 numbers. 3 नंबर्स लिखना है। सो क्या होगा n माइनस 1 इंटू n इंटू, सॉरी सही से बोलिए, n माइनस 1 इंटू, इससे छोटा नंबर क्या है n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, राइट, सही कि नहीं, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 p3 का मतलब क्या है, Sir, n plus N 1 plus into 1 n into into n minus 1. n प्लस 1 into n माइनस 1 n minus इज 1. इक्वल टू 5/12। सो n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक है, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना। सो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना है। सो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 बाई n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 5/12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 12n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 72 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 5n, 7n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 72 is equal to 0. Okay. So now is your work to solve this quadratic equation. Solve कर सकते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना है 36 into 2, 36 का मतलब 9 4 सर
So 3 square into 2 cube into 7. So आप क्या कर सकते हैं इसको फैक्टराइजेशन? 56 and 9 22 minus 7 है ना, 56 and 9, 7 8 is 56 and 9. So 7n square minus 56n minus 9n plus 72 is equal to 0. So 7n into n minus 8 minus 9 times n minus 8 is equal to 0. So n is equal to 8 or 9 by 7 are. But n has to be a natural number. So 9 by 7 is not valid. So n is equal to 8 is the answer. Is it clear? Yes, sir. So next, इस क्वेश्चन में I won't be using the English definition, क्योंकि इंग्लिश डेफिनेशन यूज किया तो इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट होगा. हियर विल यूज द फॉर्मूला. डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ नीचे जो नंबर है इट्स नॉट ए कांस्टेंट. 2n plus 1 से स्टार्ट करके n minus 1 नंबर्स लिखना है. वैसे लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं. सो हियर आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला. सो 2n plus 1 pn minus 1 का मतलब 2n plus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय npr का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल बाय n minus r का फैक्टोरियल. डेफिनेशन है. सो 2n plus 1 फैक्टोरियल बाय 2n plus 1 में से ये माइनस करना है. सो 2n plus 1 माइनस ऑफ n minus 1 कितना होगा? n plus 2. सो n plus 2 का फैक्टोरियल. समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय ये क्या है? 2n minus 1 डिवाइडेड बाय 2n minus 1 minus n कितना होगा? n minus 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5. इज इट क्लियर? सो आप इसको उल्टा कर सकते हैं. सो 2n plus 1 फैक्टोरियल बाय n plus 2 फैक्टोरियल इंटू 2n minus 1 फैक्टोरियल. ये ऊपर चले जाएगा n minus 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5. Now is the time for simplification. 2n plus 1 फैक्टोरियल को n minus 1 फैक्टोरियल से कैंसिल करने के लिए सोचता हूँ. सो 2n plus 1 इंटू 2n इंटू 2n minus 1 का फैक्टोरियल. ऊपर n minus 1 फैक्टोरियल वैसे छोड़ देता हूँ. n plus 2 फैक्टोरियल को n plus 2 इंटू n plus 1 इंटू n इंटू n minus 1 का फैक्टोरियल इंटू 2n minus 1 का फैक्टोरियल. सो 2n minus 1 फैक्टोरियल 2n minus 1 फैक्टोरियल n minus 1 n minus 1 n और n भी कैंसिल हो गया. सो बचा क्या है? So 2 times 2n plus 1 divided by n plus 1 into n plus 2 is equal to 3/5. यहाँ भी क्वाड्रेटिक बना दीजिए. क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं. Sir, n is equals to 4 आ रहा है. सो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लीजिए. n is equal to 4 आ रहा है क्या? ठीक, जो भी आया वो सही आंसर. यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? So this is about notations, factorial notation, NPR notation and NCR notation. निकाल रहा हूँ.
So now we are starting the concept of permutations. अगर समझ में आया तो थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए, आगे जा सकता हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। सो स्टार्टिंग में permutations, ठीक है, specifically if you start looking at the topic of permutations, so starting with there are 4 important formulas which you need to understand. These form the basics of the permutations topic, and ये 4 formulas आप already समझ गए हैं. We are just going to write the formulas which you have already understood. So देखिए, n different objects, if you have n different objects, number of permutations, permutation का मतलब क्या है? Arrangements. Number of arrangements of n different objects taken all at a time, taken all at a time is n factorial if a repetition is not allowed, n power n if repetition is allowed. ये आपका first 2 formulas. For example, if you have the word Monday, Monday में कितना letters है? Monday में कितना letters है? 6 letters है. You have 6 different objects. Number of arrangements of these 6 objects taken all at a time. इसका मतलब है ये 6 letters को यूज करके आप 6 lettered word फॉर्म कर रहे हैं. अगर सारा वर्ड्स यूज कर, सारा लेटर्स यूज करके आप अरेंज कर रहे तो सो आंसर आपको कितना आया? ऑलरेडी हम ये वाला क्वेश्चन किए हैं. 6 ऑब्जेक्ट्स के लिए आंसर 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 आया, which is 6 factorial. So if you have n objects, number of arrangements of these n objects taken all at a time is n factorial if repetition is not allowed. अगर repetition allowed है तो क्या होगा? repetition allowed है तो फर्स्ट प्लेस में 6 ऑप्शंस, नेक्स्ट प्लेस के लिए भी 6 6 6 6 6 6 पावर 6 हो जाएगा. सो रेपिटेशन अलाउड है तो n पावर n, रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो n फैक्टोरियल. फर्स्ट 2 फॉर्मूला समझ में आ रहे? Yes, sir. सेकंड इज टेकन r एट ए टाइम. टेकन r एट ए टाइम. कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पास 6 लेटर्स है MONDAY. हाउ मेनी 4 letter words can be formed? How many 4 letter words can be formed? What is the difference between this and this? So if you want 6 letter words, you are using all the 6 objects. 4 letter words चाहिए तो सिर्फ 4 objects use करिएगा, right? So first place can be filled in 6 ways, 5 ways, 4 ways, 3 ways. So बाकी 2 into 1 जो है वो आया नहीं इस बार. इसका मतलब 6 से स्टार्ट करके आप सिर्फ 4 नंबर्स लिखे हैं. So ऐसा ही ऑपरेशन को मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं? NPR, right? N से स्टार्ट करके R नंबर्स लिखे. If repetition
is not allowed. अगर रेपिटेशन अलाउड है तो क्या होगा आंसर? 6 into 6 into 6 into 6, 6 power 4, which is n power r. N power R. If repetition is allowed. ठीक है, these 4 formulas form the basic of your first exercise on permutations. अब क्वेश्चन पढ़ना है, just need to check कौन सा कैटेगरी में वो क्वेश्चन, ठीक है, फिल हो रहे हैं. Just have to understand where the question is fitting. So जहां फिट कर रहे हो उसका करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यूज करके आंसर आ जाएगा आपको. नोट किया? Yes, sir. समझ में आया क्या क्या हो रहा है? अगर आप ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ओरली कर सकते हैं. सो लेट अस टेक योर डीपीपी. नोट किया होगा सब लोग? देखिए, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स with each digit odd? How many 3-digit numbers can be formed with distinct digits with each digit odd? इसका मतलब सारे digits odd होना चाहिए and digits distinct होना चाहिए. So ऐसा करके कितना 3-digit numbers form कर सकते हैं? आंसर क्या है? So how many odd digits are there? 5, right? 5 odd digits. So 5 odd digits को use करके 3-digit number form करना है. Distinct digits, इसका मतलब repetition is not allowed. What is the answer? 5p3. 5p3. समझ में आ रहा है कि नहीं? So you have 5 different objects. You have to use 3 objects at a time without repetition. So NPR वाला फॉर्मूला में फिट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन. Is this clear or not? How many ways can 18 people line up at a ticket window of a cinema hall? कौन सा फॉर्मूला में फिट हो रही है? 18 factorial. N factorial. 18 18 factorial. फैक्टोरियल है ना. देखिए 18 लोग है, लाइन में खड़ा होना है, कितना अलग अलग अरेंजमेंट्स है. n different objects taken all at a time. n factorial. 18 factorial. यहाँ रेपिटेशन तो नॉट अलाउड है ना, बिकॉज फिजिकल सिचुएशन. यहाँ रेपिटेशन अलाउड नहीं हो सकते हैं. Find the number of 4-letter words with or without meaning that can be formed from the letters of the word number. आंसर क्या होगा इसका? 6p4. बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है. 6 letters, you have to use 4 letters, so 6p4. How many different signals can be made by 5 flags from 8 flags of different colors? आपके पास 8p5. हाँ 8 फ्लैग है, 8p5. 5 फ्लैग यूज करके करना है 8p5 अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड मान लिया तो. ठीक है. From a committee of 12 persons, how many ways can we choose a chairman, a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? मतलब इसका मतलब एक ही आदमी को 12p2. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना सकते हैं. 12p2. 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 12 में से 2 लोग को अरेंज करना है. 8 students are contesting in an election. In how many ways can their names be listed in ballot papers? 8 factorial. 8 factorial हो गया. In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green be arranged in a row if discs of same color are indistinguishable? इसका मतलब ये चारों रेड डिस्क जो है
वो आपस में सेम है। ये 3 येलो डिस्क जो है आपस में सेम है, 2 ग्रीन डिस्क आर इंडिस्टिंग्विशेबल। ऐसा है तो कितना अलग अलग तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। टोटल आप देख सकते हैं 9 ऑब्जेक्ट्स है, राइट। इसका ये कौन सा फॉर्मूला में फिट हो रहे हैं? 9 factorial. हाँ 9p3 सर, नहीं ये 3 टाइप का हो जाएगा। 9 factorial. नहीं, ये यहाँ दिस इज नॉट फिटिंग इन एनी फॉर्मूला। क्यों? हमारा फॉर्मूला जो लिखे हम उसका बेसिक जो है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, समझ में आ रहे? Our basic assumption is that all the objects are different. So अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपस में सेम हो गया तब क्या करना है, वो अगला टॉपिक में आएगा। दैट्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो ये बहुत क्लियर होना चाहिए जब आप ये वाले चारों फॉर्मूलास अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द assumption that you do? बोलिए। n different objects, all the objects are Dif- different. वो क्लियरली क्वेश्चन में देखना है, आर ऑल द ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट और नॉट। ऑल द ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है तो ये 4 फॉर्मूला में कोई ना कोई फॉर्मूला से बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑल डिफरेंट देन यू हैव नेक्स्ट फॉर्मूलास। यहां तक समझ में आया? फर्स्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चंस भी किए हैं ना, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ में आया? व्हेन डू वी यूज दिस? बोलिए। when are we going to use N these different formulas? objects. If all the objects are different. देखिए ये बहुत Different. इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। ठीक है, this formula can be used, these formulas can be used only if all the objects are different. क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? बाकी सब? Yes, sir. Yes, sir. Next set of formulas are called restricted permutations. क्या है? Restricted permutations. Restricted permutations का इतना ही मतलब है अरेंजमेंट्स के साथ कुछ कंडीशंस भी देगा। ठीक है, अरेंजमेंट्स अंडर सम कंडीशंस। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस का मतलब क्या है? अरेंजमेंट्स अंडर सम कंडीशंस। हम ऑलरेडी कुछ रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस किए हैं। फॉर एग्जांपल, कैन यू लुक एट सम एग्जांपल्स वेयर वी हैव डन restricted permutations? हम जो एग्जांपल्स किए हैं उसमें आर देयर एनी एग्जांपल्स ऑफ परम्यूटेशंस अंडर सम कंडीशंस? अब देख सकते हैं अपना नोट्स में जो किए हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टार्टिंग में किए हैं ये वाला, तो जो स्टार्टिंग में किए हम, इसमें जो पहला वाला है वो स्टैंडर्ड परम्यूटेशन है, बाकी तो क्या है? कुछ ना कुछ कंडीशन है ना। y से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ कंडीशन दिया है कि द word should start with y, m should be in the odd place, राइट? ऐसा करके कंडीशंस दिया है ना, इसी को हम रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। जैसा हम लास्ट क्लास में जो किया है, नंबर ऑफ 5 डिजिटेड नंबर्स जिसमें डिजिट्स में 0 है, सो 0 कैन नॉट हैपन इन द
highest place. That is a condition. So whenever you have some conditions, okay, under which arrangements happen, those permutations are called what? Restricted permutation. समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या नहीं? सो जिंदगी में कितना कंडीशंस हो सकते हैं? So how many different conditions can be there, or how many different conditions can be formed on permutations? कितना होते हैं? 10-15 या बहुत ज्यादा? कितना कंडीशंस में कितना कंडीशंस में रख सकता हूँ परम्यूटेशंस के ऊपर? बहुत सारे कंडीशंस रख सकता है ना, अलग अलग कंडीशंस. मेरे हिसाब से कुछ भी कंडीशन में रख सकता हूँ, राइट? राइट और रॉन्ग? Yes, sir. सो हम कितना कंडीशंस को पढ़ेंगे? हाउ मेनी कंडीशंस आर वी गोइंग टू स्टडी? अगर सारा कंडीशंस तो हम कभी स्टडी नहीं कर सकते. समझ में आ रही है कि नहीं ये बात? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट कंडीशंस दैट कैन बी फॉर्म, राइट? So we are going to study 3 conditions. ठीक है, 3 स्टैंडर्ड कंडीशंस. ठीक है, डायरेक्टली अगर वो 3 स्टैंडर्ड कंडीशंस आपसे पूछ रहे हैं तो आप डायरेक्टली थ्योरी यूज करके कर सकते हैं. बाकी कोई भी कंडीशन है, ऐसी जरूरत नहीं कि जो हम पढ़ रहे हैं वही कंडीशंस आना चाहिए, बट दीज आर द मोस्ट ऑफन आस्क्ड कंडीशंस. और इसके अलावा दूसरा कंडीशन आया तो आप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू थिंक एंड गो फॉरवर्ड. ये समझ में आ रहे? So first is string method. Okay, first method that we are going to understand is string method. This is used when some number of objects wish to be together. When some number of objects wish to be together, then we use a method called string method. For example, education. कितना letters है? How many letters are there in the word education? 9 letters, right? You have 9 letters in the word education. If I ask you number of arrangements of letters so that all vowels come together, ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं? कितना words है? How many words are there where all the vowels come together? All the vowels come together. ये करना इतना इजी नहीं है, ध्यान दे दीजिए. जो हमारा प्रीवियस फॉर्मूलास है वो फॉर्मूलास यूज करके ये क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट होगा. So if you look at the letters of the words education, we can divide them into 2 parts. One is vowels, the other is consonants. समझ में आ रहे? So E यहाँ आएगा D, U, C, A, T, I, O, N. How many vowels are there? How many consonants are there? Vowels कितना है इसमें? 5. 5 vowels. How many consonants are there? 4. 9 minus 5, 4. ठीक है. So अब मेरा aim क्या है? I want to arrange these 9 letters such that what is the condition? All vowels are together. All vowels have to be together. ठीक है.
So what is the logic that I can use? ठीक है, the logic that I use is जो मिलके आना चाहते हैं इसको मैं एक रस्सी से बांध लेता हूं। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी होता है ना। स्ट्रिंग मेथड का मतलब है जो मिलके आना चाहते हैं। So first what you do is you tie them up. So when you tie them up, what happens is whenever you take one, बाकी लोग अपने से उसके साथ साथ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? So imagine that there are 9 objects before you. 9 people को imagine कर लीजिए। 5 people जो है वो vowel people है, 4 are consonant people. So first what you do is you tie all vowel people together. कर सकते हैं? So tying का मतलब है wherever you take any one of this, all the 5 moves with that. ये पूरा मिलके one object consider किया। समझ में आ रहा है? All this is considered as one object. आप ये 5 ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मान नहीं सकते, ये सबको एक ही ऑब्जेक्ट मानना चाहिए जो आप कहीं भी ले सकते हैं मिलके। So once you tie all these objects, so मेरे पास कितना ऑब्जेक्ट्स है? How many objects do I have? 5. I have only 5 objects. 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 objects can be arranged in how many ways? 5 factorial. So external arrangements is a 5 factorial. समझ में आ रहा है कि नहीं? इस ऑब्जेक्ट को मैं बोलता हूं, कुछ डिनोट करता हूं, लेट दिस ऑब्जेक्ट बी कॉल्ड अल्फा। समझ में आ रहा है? ये DCTN 4 ऑब्जेक्ट्स है, ये जो बांधा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को मैं अल्फा बोलता हूं। ठीक है, so ये 5 ऑब्जेक्ट्स कैन बी arranged in how many ways? 5 factorial ways, right? इस 5 factorial ways के एग्जांपल्स लिखता हूं, मतलब 5 factorial 120 अरेंजमेंट्स है। ये 120 अरेंजमेंट्स कैसे दिखेगा? फॉर एग्जांपल अल्फा DCTN, दिस इज वन अरेंजमेंट। Alpha DTCN is another arrangement. D alpha TCN is one arrangement. TCD alpha N is one arrangement. ऐसा करके कितना अरेंजमेंट्स आएगा? कितना अरेंजमेंट्स आएगा? 120. 120 अरेंजमेंट्स आएगा, which is this 5 factorial. बट आप ध्यान दे दीजिए, now that you have arranged this, अब अल्फा का मतलब क्या है? ये पूरे का ऑब्जेक्ट है। अब करस्पॉन्डिंग टू दिस वन अरेंजमेंट, ये 5 ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरनली हम जो मेरा मर्जी है वैसा अरेंज कर सकता हूं। मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि EU AI वो आना चाहिए। EUAI वो आ सकते हैं, वो भी अल्फा है। EAUI वो, ये भी अल्फा है। AUIOUOE, this is also alpha. So all these are corresponding to the same arrangement. इसका मतलब हर एक अरेंजमेंट का करस्पॉन्डिंग कितना इंटरनल अरेंजमेंट्स आएगा? How many internal arrangements will come correspond to this one 5 factorial. arrangement? ये आपस में 5 objects can be arranged in 5 factorial ways. So internal arrangements. So कितना होगा? ये भी 5 factorial आएगा। एक एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग 120 अरेंजमेंट्स आएगा। इसके लिए भी 120 आएगा, इसके लिए भी 120 आएगा, इसके लिए भी 120 आएगा। सो हर एक 120 को एक एक को 120 एक्स्ट्रा आएगा। सो टोटल कितना होगा? 120 इंटू 120। समझ में आ रहे? So you have a total of 14400 arrangements. ये अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछिए। कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहे? क्या समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल Understood, sir. ऐसा कोई है जो समझ में नहीं आया जिसको?
आयुषी समझ में आया? आदित्य अग्रवाल, सर आर्यन, इंटर्न हाँ? सर इंटर्नल अरेंजमेंट और एक बार रिपीट कीजिए ना. क्या है बेटा? इंटरनल अरेंजमेंट. हाँ देखिए, फर्स्ट ये 120 समझ में आया, एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स। यस सर. सो एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स का मान लीजिए आप ट्री डायग्राम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल यू थिंक ऑफ ट्री डायग्राम। सो इसका फर्स्ट स्टेज में यू हैव 120 ब्रांचेस, बहुत सारा ब्रांचेस है, ये समझ आ रहे? मैं ड्रॉ करना मुश्किल है, बट देयर आर हाउ मेनी ब्रांचेस? 120 ब्रांचेस। इसमें एक ब्रांच जो है फॉर एग्जांपल अल्फा डीसी टीएन जैसा, ये एक ब्रांच है, समझ में आ रहे? इसका मतलब है मेरा जो बांधा हुआ जो ग्रुप है वो पहला आ रहा है, इसके बाद डीसीटीएन आ रहा है, समझ आ रहे? यस सर. बट ये जो बांधा हुआ ग्रुप है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट these 5 objects should come in only specified order. मेरा कंडीशन ये है कि सब कुछ मिलके आना है, आपस में कैसे भी आ सकते हैं ना अरेंजमेंट। So corresponding to this arrangement, how many sub arrangements are there? This alpha can have, क्योंकि इसमें 5 objects है, they can be internally arranged in 5 factorial ways. अरेंजमेंट्स Yes. के हिसाब से देखा तो वो सारा अलग अलग अरेंजमेंट्स है ना। फॉर एग्जाम्पल EU AIO के बाद DCTN आया, UE AIO के बाद DCTN आया, ये दोनों इसी में जाएगा, अल्फा DCTN में ही जाएगा, बट इफेक्टिवली ये दोनों अलग अरेंजमेंट है ना। Why are these two different? Because of internal arrangements within the object. समझ में? तो ऐसा करके कितना अरेंजमेंट्स आएगा? ये 5 ऑब्जेक्ट्स को आपस में कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज 120. 120। इसका मतलब हर एक ब्रांच पे फिर 120 सब ब्रांचेस आएगा, समझ में? इसमें भी 120 सब ब्रांचेस आएगा, इसमें भी 120 सब ब्रांचेस आएगा, अगेन 120। तो टोटल कितना ब्रांचेस आएगा? 120 इंटू 120, समझ में? ओके सर. So string method में what you need to do is whenever some objects are together, tie them up, think of them as only one object, first external arrangements लिख लीजिए, इसके बाद internal arrangements, ठीक है? string method का formula is simply external arrangements into internal arrangements। फॉर्मूला समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? स्ट्रिंग मेथड का फॉर्मूला एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स इनटू इंटरनल अरेंजमेंट्स, and when will string method be used? When certain number of objects want to come together। क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. सुजल, तमन्ना, सयनदीप, आप लोग का क्या चल रहा है? समझ में आ रहा यस सर, समझ में आ गया। Yes, sir. है? इजी लग रहे? आगे जा, नोट किया? नोट किया? सो इसका बाद में करेंगे, चलिए बाद में करेंगे इसका। सो नेक्स्ट इज, फर्स्ट क्या है? स्ट्रिंग मेथड वेयर सम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वांट टू कम टुगेदर, ठीक है? सेकंड इज गैप मेथड। क्या है? गैप मेथड।
गैप मेथड का क्वेश्चन है व्हेन no two of certain objects want to be together. When no two of certain objects want to be together. ये situation है. For example, 7 boys and 4 girls are to be arranged in a straight line such that no two girls are together. Condition समझ में आ रहे? मैं ये नहीं बोल रहा कि all the girls should not come together. My condition is that no two girls should be together. समझ में आ रहे? So इसके लिए what One is boy the and one girl. हाँ One boy and then one girl. हाँ बट हर बॉय के लिए एक गर्ल नहीं है ना. देयर आर 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. एक बॉय एक गर्ल पुट किया तो कुछ देर के बाद गर्ल्स बचेगा नहीं. समझ रहे? सो फर्स्ट में क्या करता हूँ, ठीक है, एज्यूम दैट यू आर द टीचर. मान लीजिए आप टीचर है, आपके आगे ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. यू हैव, ठीक है, 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है. So no two girls have to be together. One of the possible logic is to arrange this. First मैं क्या बोलता हूँ, मेरा सारा बॉयज को आके लाइन में खड़ा होने के लिए बोलता हूँ, ठीक है. So all boys can be arranged in how many ways? All boys can be arranged in how many ways? 7 factorial ways. Okay क्या नहीं? क्योंकि 7 boys can be arranged in 7 factorial ways, right? So मान लीजिए बॉयज को मैं अरेंज कर लिया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन अरेंजमेंट. ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 7 होने का जरूरत नहीं. मान लीजिए बॉय 3 है, बॉय 1 है, बॉय 2 है, बॉय 6 है, बॉय 7 है, बॉय 5 है, ठीक है, बॉय 4 है. ऐसा करके आई कैन अरेंज देम इन हाउ मेनी वेज? 7 फैक्टोरियल वेज. यहाँ तक क्लियर है? नाउ दिस 4 गर्ल्स शुड बी अरेंज्ड सो दैट नो टू गर्ल्स शुड बी टुगेदर. इसका मतलब गर्ल के बगल में गर्ल नहीं आना चाहिए. So what I do is I'll take the gaps within the boys. Boys के बीच में gaps देखता हूँ. देखिए 1 2 3 4 5 6 gaps. यहाँ भी आ सकता है गर्ल, यहाँ भी आ सकता है गर्ल. So total कितना gaps है? 1 2 3 4 5 6 7 8 gaps है. ये 8 gaps में कहीं भी कोई भी 4 gaps में ये girls को arrange कर लिया तो will the girls be together? है ना? ये gaps में मैं girls को arrange कर लेता हूँ, then the girls won't be, no two girls will be together. So 8 gaps में से 4 girls को arrange करना है. So कितना तरीके से arrange कर सकता हूँ? 4 girls can be arranged in 8 gaps. In how many ways? 8p 4 ways, right? Basically effectively 8 gap में से 4 gaps में से 4 लोगों को arrange कर रहा हूँ. So I am using only 4 gaps at a time. I am using 4 gaps at a time. So कितना तरीके से? 8p4. So first event can happen in 7 factorial ways, second event can happen in 8p4 ways. So total ways कितना है? Boys को भी arrange करना है and girls को भी arrange करना है. So 7 factorial into 8p4 ways. समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? So this method is Yes, called sir. gap method. इसको हम gap method बोलते हैं. So whenever certain number of objects, no two of certain number of objects want to be together. So first जिसमें कंडीशन नहीं है वो अरेंज कर लीजिए. इसके बाद गैप्स ढूंढिए, ठीक है, गैप्स में जो मिलके नहीं आना चाहते उसको अरेंज कर लीजिए. इज दिस क्लियर?
Yes, sir. सो आप ध्यान दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ गर्ल 1 आया, यहाँ गर्ल 2 आया, यहाँ गर्ल 3 को अरेंज किया, यहाँ गर्ल 4 को अरेंज किया, फॉर एग्जाम्पल। इफेक्टिवली व्हाट इज द ऑर्डर? फर्स्ट B3 आया, इसके बाद B1, G1, B2, G3, B7, B6, G2, B5, B4, G4. दिस इज द इफेक्टिव अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? अगर कहीं और आप गर्ल्स को पुट किया तो कोई और अरेंजमेंट आएगा। इफेक्टिवली अरेंजमेंट का मतलब समझ में आ रहा है? व्हाट इज द नंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? अब इसमें देखिए, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर बट बिकॉज सम गैप्स आर लेफ्ट, क्योंकि इतना गर्ल्स नहीं, सिर्फ 4 गर्ल्स है, सारा गैप्स तो फिल नहीं कर सकते वो लोग। सो हियर गर्ल्स, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर बट सम बॉयज आर स्टिल टुगेदर। समझ में आ रहा है? देखिए जैसा B7 B6 मिलके है, ये दोनों मिलके हैं, यहाँ B3 B1 सामने है, सो ऑन। So here boys may be together but no two girls are together. Clear है क्या नहीं? Last Yes, sir. restriction is, ये करके हम चले जाएंगे, last restriction is alternate arrangement. Alternate arrangement का मतलब है no two boys are together, no two girls are together. मान लीजिए boys भी मिलके नहीं आना चाहते हैं, girls भी मिलके नहीं आना चाहते हैं, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 7 boys and 4 girls में आप सारा boys को अलग नहीं कर सकते हैं। So for example, you have 7 boys and 6 girls. No two boys to be together and no two girls to be together. इसी को हम बोलते हैं boys and girls are what? Alternate. समझ रहे? इसका मतलब एक बॉय आना चाहिए, एक गर्ल, एक बॉय, एक गर्ल, ऐसा आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट बॉयज को अरेंज कर रहा हूँ। देखिए 3 4 5 6 7 7 बॉयज का अरेंज कर रहा हूँ। देन आई टेक द गैप्स ले लीजिए, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। पिछले क्वेश्चन में हम 7 बॉयज के बीच में 8 गैप्स लिया था ना। सो इफ यू टेक 8 गैप्स, यहाँ लॉजिक, ये वाला लॉजिक जो है वो काम नहीं करता है, क्योंकि मान लीजिए 8 गैप्स में से ये 6 गर्ल्स को आप फिट कर लिया, तब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। So if you take these 6 gaps and fill the girls, ये दोनों बॉयज जो है वो मिलके आ जाएगा। So बॉयज के बीच में भी गैप्स जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए। So गर्ल्स को कैसे अरेंज करना पड़ेगा, कुछ आइडिया लगा रहे हैं? You have to consider only 6 gaps. ये दोनों गैप्स में अगर गर्ल्स आया तो बीच में 2 बॉयज जो है, at least 2 boys will be together because gaps should not be filled. 6 गर्ल्स के लिए सिर्फ 6 गैप्स लेना पड़ेगा। तो अंदर जो 6 गैप्स है वो 6 गैप्स में 6 गर्ल्स को अरेंज कर लीजिए। ऑल द गैप्स विल बी फिल्ड, सो गर्ल्स विल नॉट बी टुगेदर, सिमिलरली बॉयज विल नॉट बी टुगेदर। सो इस बार आंसर क्या होगा? बॉयज के लिए 7 फैक्टोरियल, गर्ल्स के लिए सिर्फ 6 फैक्टोरियल होगा। 6 समझ में आ रहा है? factorial. सो ऑल्टरनेट में इतना ही डिफरेंस है, गैप्स जो है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर? 7 बॉयज एंड 7 गर्ल्स है तो 7 बॉयज है, अब 7 गर्ल्स है, तो 7 गर्ल्स के लिए क्या क्या गैप्स लीजिएगा? यू कैन टेक 7 गैप्स।
आउट ऑफ 8. सो 1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए 7 गैप्स लिया. इफ यू टेक दीज 7 गैप्स, आपको आएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, राइट? और ये 7 गैप्स लगा सकते हैं या ये 7 गैप्स भी लगा सकते हैं ना. अगर ये 7 गैप्स लिया तो फिर 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल तो आएगा. So either consider these 7 gaps or consider these 7 gaps. First 7 gaps consider किया तो ये वाला नंबर आएगा. Second 7 gaps consider किया तो ये वाला नंबर आएगा. बीच में और है, so ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा. So 2 into 7 factorial into 7 factorial. That will be the answer. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. So ये Yes, दो ही sir. ऑप्शंस है. 7 boys and मान लीजिए सिर्फ 5 गर्ल्स है. इस बार it will not work. Alternate will not work. फिर वही बोल रही थी. है ना, गर्ल्स कम हो गया, सो बॉयज एटलीस्ट 2 बॉयज तो मिलके ही आएगा. 5 गर्ल्स कैन नॉट कंप्लीटली सेपरेट 7 बॉयज. सो ऑल्टरनेट में ज्यादा से ज्यादा एक डिफरेंस हो सकते हैं, एक से ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकते. दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं या एक डिफरेंस हो सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं. क्लियर है क्या नहीं? ये सर 8 गर्ल्स होंगे तो हाँ? तब तो क्या है? होगा. अगर 8 गर्ल्स हो तो 8 गर्ल्स भी हो सकते हैं. मतलब 7 बॉयज 8 गर्ल्स है तो हम पहले 8 गर्ल्स को अरेंज कर लेते हैं. 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, बीच में 7 गैप्स लेके 7 फैक्टोरियल हो जाएगा. थैंक यू सर. ठीक है, समझ में आ रहे? So these are the 3 important restrictions that will often be asked in your exams. क्या है? एक string method है when some number of objects want to be together. Second is gap method when no 2 objects want to be together. Alternate method when things want to alternate among themselves. Alternate method जो है वो भी gap method का ही थोड़ा सा application है, but number of gaps should be reduced. Is it clear? So these are about permutations where all the objects are different. अभी तक सारा objects को हम different consider कर रहे हैं. समझ आ रहे? Next class में हम consider करेंगे when objects, some number of objects are identical. वो अगला class में करेंगे. Clear है? And as announced earlier, कल आपका trigonometry का test है ना? सब लोग prepare कर रहा होगा? Yes, sir. So last class में जैसे announced है, you'll have test tomorrow on trigonometric identities and trigonometric ratios. इसमें आपको trigonometric equations वाला पार्ट नहीं आएगा. trigonometric equations का टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा. इज इट क्लियर? सो जो लास्ट टाइम इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, ट्राई टू परफॉर्म वेल दिस टाइम. एंड इस टेस्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. ये टेस्ट होने दीजिए. नेक्स्ट वीक विल ट्राई टू डिस्कस द एस्पेक्ट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्ट. ओके, सो आज हम कंक्लूड कर रहे हैं. क्लियर है? लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, sir. Thank you, sir. You, sir.